डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 10। भूत के कब्जे में। तेज गति से क्रिस्टल ट्रेन दौड़ी। अचानक, पूछ जैसे किसी ने अंडा तोड़ दिया हो, एक आवाज हुई। वृद्ध व्यक्ति सीधे धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़ा। एक पल में वह टूट गया, उसके अंग प्रत्यंग और हड्डियां बिखर गईं। प्रचंड शक्ति के तूफान के प्रहार से वह पूरी तरह नष्ट हो गया, यहाँ तक कि कोशिका स्तर पर भी पृथ्वी के चेहरे से अदृश्य हो गया। इंद्र ने केवल एक चमकीली लाल चमक देखी, और वह रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह गायब हो गया। उसके दिल से एक प्रकार की असहाय सांस निकली। आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड में बड़े होने के कारण, जहां भयानक वातावरण और खतरों की भीड़ होती है, मृत शरीर देखना उसके लिए असामान्य नहीं था। इसके अलावा, उसने अनगिनत मौतों के सपने देखे थे, इसलिए मृत्यु के बारे में इंद्र सामान्य लोगों की तरह डर या अस्वस्थता महसूस नहीं करता था। फिर भी, अंत में यह एक जीवित प्राणी था, और इतनी करुणा से उसका जीवन समाप्त होना उसके दिल में कुछ अजीब दुख लग रहा था। यह वृद्ध व्यक्ति शायद एक किसान था, जो पागल हो गया था। यही एकमात्र कारण है, कि कोई ऐसा पागलपन कर सकता है, इंद्र ने अपने मन में सोचा। क्रिस्टल ट्रेन इस छोटे हादसे से प्रभावित नहीं हुई, अपनी उच्च गति बनाए रखते हुए आगे बढ़ गई। वह तेजी से क्षितिज की ओर अदृश्य हो गया। इंद्र जानता था क्या होगा। ट्रेन के सुरक्षा रक्षक होंगे, जो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा सेना भी होगी, वे अपने सैनिकों के साथ जल्दी यहाँ आएंगे। वह आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड में स्कैवेंजिंग करता था। उसका काम कानूनी सीमा के करीब था। हमेशा इंद्र सेना या पुलिस के सैनिकों से जुड़ने से बचता था ताकि कोई परेशानी न हो। उसने अपने कपड़े ठीक किए, तेजी से कदम बढ़ाए और कालवर्ट से गुजरा। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक अलग अदृश्य विमान में, एक पारदर्शी क्रिस्टल मानव आकृति, जो रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति की सटीक कार्बन कॉपी थी, ठीक उसी जगह मौजूद थी जहां वृद्ध व्यक्ति पुल की रेल लाइन पर खड़ा था। वृद्ध व्यक्ति थोड़ा भ्रमित दिख रहा था और अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। अंत में, उसकी आंखें जल उठीं, क्रोध से भर गईं। पारदर्शी क्रिस्टल आकृति अचानक कई अदृश्य और अमूर्त टुकड़ों में टूट गई, चांदनी में हजारों सुंदर तितलियों की तरह चमकने लगी। बिना किसी चेतावनी के, वे चुपचाप इंद्र के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। ठंडा। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? इंद्र ने एक अस्थिर ठंडी हवा महसूस की। उसने सोचा कि कोई उसके कान के पास एक प्राचीन और रहस्यमय भाषा में फुसफुसा रहा है। यह एक अज्ञात भय था, एक अज्ञात आतंक। वह अनायास कांपने लगा। अजीब, यह वास्तव में बहुत अजीब था। उसके कुछ बाल खड़े हो गए, और उसका रक्त जम गया। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ठीक की और दौड़ना शुरू किया। तर्क के अनुसार, जब कोई दौड़ता है, उसके चार अंग चलते हैं, और शरीर गर्म होता है। लेकिन जितना इंद्र दौड़ा, जितनी तेजी से उसने अपनी गति बढ़ाई, यहाँ तक कि उल्टी करते हुए भी, उसकी आत्मा के अंदर ठंडक छाया की तरह पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर की हड्डियों में कीड़े बसे हुए हैं, जो धीरे धीरे उसे खा रहे हैं। वह ठोकर खाकर घर पहुंचा और दरवाजे से अंदर गया। तब उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था। लेकिन उसकी बाहरी शक्ल देखकर पता चलता था कि उसका चेहरा लाल था, माथे पर पसीना था, और उसके पूरे शरीर से सफेद भाप निकल रही थी। यह एक अजीब स्थिति थी। छोटा ब्लैक, मुझे लगता है, मैं बीमार हो गया हूँ। जल्दी मुझे बिस्तर पर ले जाओ और दवा की पेटी से बुखार कम करने की दवा लेकर आओ, इंद्र ने धीमी आवाज में कहा। उसकी दृष्टि में अंधेरा फैल गया। उसकी आंखों के ऊपर और नीचे की पलकें लड़ रही थीं। वह ब्लैकविंग तलवार आने का इंतजार नहीं कर सका। उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। इंद्र बार बार छींक रहा था और पूरी तरह बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे कीचड़ में डूब गया है। उसके पांचों इंद्रियां लगभग शून्य हो गई थीं। वह लगातार एक अंधकार में था। यह कभी खत्म नहीं हुआ। अंत में,
पागल होने से ठीक पहले, इस अनंत दुनिया के करोड़ों देवताओं से प्रार्थना करने से पहले, उसका पूरा शरीर ढीला हो गया और अंधकार हट गया। उसने फिर से ताजी हवा ली, और वह हवा उसके जीवन में कभी ली गई हवा से 100 गुना अधिक ताजी थी। यह क्या जगह है? इंद्र ने अपने आसपास देखा, थोड़ा भ्रमित होकर। वह अनजाने में जानता था कि वह एक भयानक दुष्स्वप्न में फंसा हुआ है। लेकिन यह दुःस्वप्न उसके सपनों से अलग था। इस सपनों की दुनिया में अत्यंत स्पष्ट और प्राचीन युग की शक्तिशाली ऊर्जा थी। वह एक विशाल सैन्य मैदान पर खड़ा था। चारों ओर कई विशाल हथियार और कांस्य की मूर्तियां थीं, जो बादलों तक पहुंचती थीं। ये 100 एकड़ के विशाल मैदान को घेर रही थीं। और यह मैदान आकाश में तैरते हुए एक पर्वत की चोटी पर स्थित था। नीचे एक छोर पर विशाल काला सागर था जिसमें विशाल लहरें उठ रही थीं। बमबारी जैसी मर्दाना पसीने और दूषित सड़े हुए खून की बदबू इंद्र की नाक तक पहुंच रही थी, जो उसे लगभग बीमार कर रही थी। उसके चारों ओर हजारों मांसल लोग थे, जिनके मजबूत अंग प्रत्यंग थे और उनके चेहरे कठोर थे। हर किसी के कंधे पर 1000 पाउंड वजन का हथौड़ा था, जिसे वे लगातार अभ्यास कर रहे थे। बूम, बूम, बूम। 1000 पाउंड वजन के हथौड़े एक साथ जमीन पर प्रहार कर रहे थे, जिससे तैरते हुए पर्वत की नींव हिलने लगी। इंद्र हैरान होकर देख रहा था कि वह अचानक इन 9 फुट लंबे विशाल दानवों में से एक इंसान बन गया था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उसने अपनी ठोड़ी छुई और महसूस किया कि उसकी दाढ़ी लोहे की सुई की तरह कठोर थी। उसके हाथ में एक पेड़ के समान बड़ा लोहे का हथौड़ा था। उसका हैंडल रस्सी से लिपटा हुआ था जो उसके हाथ को रगड़कर खून बहा रहा था। सैन्य मैदान के सामने एक दानव था, जो दूसरों से आकार में 2 गुना बड़ा था। यहाँ कोई मानव जाति नहीं थी, सभी टाइटन जाति के थे। उसने अपनी बड़ी तांबे की आंखें खोलीं और बिजली की तरह चिल्लाया, तुम 3527 बेकार लोग हो। तुम अब आधिकारिक तौर पर 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के अधीन भर्ती हो गए हो और इस गिल्ड के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हो। यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रयासों का परिणाम है। 3 पीढ़ियों की खेती की खुशकिस्मती। हम 100 स्मेल्टिंग सेक्ट इस ग्रैंड फॉरवर्ड के सबसे शक्तिशाली गिल्ड हैं। हमारा गिल्ड कठोर है। गिल्ड में कोई भी सबसे छोटा काम करता हो, उसे खेती के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे निचले कर्मचारी के रूप में, तुम्हें रोजाना 3000 पाउंड पानी ले जाना होगा, 50 पेड़ काटने होंगे और नीचे, एबिसल सी, में जाकर कम से कम 10 थॉर्नरिज शार्क का शिकार करना होगा। यही तुम्हारा भोजन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें सभी को गिल्ड की मूल तकनीक, हाथ की 108 कॉस्गेल हथौड़ा तकनीक, खेती करनी होगी। जब मैं बोलना खत्म करूंगा, तुम बेकार लोग, आज से रोजाना 10,000 बार हथौड़ा हिलाना होगा, और हर प्रहार पूरी ताकत से होना चाहिए। जब तुम इस शुद्ध धोरीचाल मिश्रित मिट्टी में गहरा गड्ढा कर पाओगे, तब तुम मेटलफोर्ज वर्कर के रूप में उन्नत हो जाओगे और उन्नत तकनीक की खेती कर पाओगे। खेती करो, खेती करो। अपना जीवन खेती के लिए दो। शंकर, तुम क्यों खड़े हो? तुम खेती क्यों नहीं कर रहे हो? इंद्र अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि पूरी टीम उसकी ओर अत्यंत दयालु आंखों से देख रही है, उसका दिल जम गया। सामने से एक भयानक तूफान ने उस पर हमला किया। वह एक विशाल टाइटन था, जो 100 मीटर दूर से आया था। एक झलक में वह टाइटन उसके सामने प्रकट हुआ। टाइटन खड़ा था जैसे पहाड़, गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। शंकर, कल तुम डिनर में बुरा बोल रहे थे। तुमने कहा था कि भविष्य में तुम 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के गिल्ड लीडर बनोगे। क्या हुआ? क्या तुम सोचते हो कि कॉस्गेल हथौड़ा तकनीक तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, आज मैं तुम्हें इस तकनीक की शक्ति दिखाऊंगा। मर जाओ। टाइटन के दोनों हाथ खुल गए। टाइटन के हथेलियों में काला धुआं जमा हुआ और एक विशाल हथौड़े में बदल गया, जो इंद्र के सिर से भी बड़ा था। हथौड़ा नाचने लगा, शक्तिशाली हवा बनाई, और प्रहार किया, इंद्र का सिर तोड़ दिया। इंद्र अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने महसूस किया कि उसे पंख मिले हैं, और वह आकाश में उड़ रहा है, और उसका सिर 10 गुना बड़ा हो गया है।
उसने अपने दिल में चिल्लाया, इस विशालकाय बंदर के बच्चे को क्या समस्या है? समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।